स्वामी हरिरानंद सरस्वती प्रवचन श्रृंखला शुरू हो रही है। सबसे पहले वेद पाठ करते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय साधकगण, श्रद्धेय संत प्रेमियों और ज्ञान के पिपासु श्रोताओं और हरिरानंद विचार मंच से जुड़े सभी आत्मीय जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी उदयपुर से एक बार पुनः पूज्यपाद स्वामी हरिरानंद जी महाराज की अमृतमय वाणी का एक और प्रेरणादायक अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस वाचन का उद्देश्य केवल स्वामी हरिरानंद जी सरस्वती के साहित्य, विचारों, सिद्धांत एवं प्रवचनों को जन जन तक पहुंचाना, उसका प्रचार प्रसार करना तथा उनके आदर्शों एवं मूल्यों को समाज में चिर प्रतिष्ठित करना। प्रिय श्रोताओं, इस प्रवचन के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही उत्तर देने वाले 5 प्रथम विजेताओं को स्वामी हरिरानंद जी की एक पुस्तक निःशुल्क डाक से नियमानुसार भेजी जाएगी। हमारे पिछले अंक में हमने स्वामी जी के 8वें दोहे के माध्यम से समझा था कि कैसे ऋषिदेश की पावन संत परंपरा के आदेश से प्रकाशित या दिव्यवाणी केवल पुस्तकों के अक्षरों का संग्रह नहीं, बल्कि स्वाध्याय करने वाले प्रत्येक साधक के लिए साक्षात नित्य सत्संग का रूप बन गई। आज हम पूज्यपाद स्वामी हरिरानंद जी महाराज विभूति शंकर जी के पावन दोहावली के पावन सूत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज का यह प्रसारण अजपा जप का गोपनीय रहस्य, सांसों का योग और तीनों तापों से मुक्ति विषय पर आधारित है। बहुधा यह देखा जाता है कि साधक कंठ या जीभ से माला फेर कर नाम जप तो करता है, परंतु उसका मन संसार के प्रपंचों में भटकता रहता। आज का यह दोहा हमें समझाएगा कैसे राम नाम का ओंकार का मंत्र को अपनी सांसों की लय से जोड़कर अजपा जप सिद्ध किया जाता है और कैसे यह सहज योग प्रक्रिया हृदय के तीनों तापों का समूल नाश कर देती है। स्वामी जी का दोहा और उसका भावार्थ इस प्रकार है। अजपा जप का रहस्य। राम मंत्र हो ओंकार, सब अंतर के जप, विभूति श्वास ही जोड़ के मिटा दिया हृदय का तप। इसका भावार्थ इस प्रकार कह रहे थे स्वामी जी, जबकि अत्यंत निरल और सरल अंतर्मुखी योग विधि समझाते हुए कहते हैं कि चाहे आप राम नाम का जप करें या पर ब्रह्म ओंकार का, उसका वास्तविक और चमत्कारी प्रभाव तब दिखाई देता है जब वह वाणी से पर उठकर साधक की सांसों की गति के साथ पूरी तरह एक हो जाता है। सांस के आने और जाने के साथ जब मंत्र का स्वाभाविक, लगातार और लयबद्ध प्रवाह होने लगता है, तो इसे ही अध्यात्म विज्ञान में अजपा जप कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब यह आंतरिक जप सिद्ध हो जाता है, तो साधक के हृदय के तीनों ताप, शरीर के कष्ट, प्राकृतिक संकट और सांसारिक चिंताएं अपने आप ही शांत हो जाती है और उसे उस अगाध अनुपम शांति का अनुभव होता है जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। दोहे के चारों चरणों का अत्यंत विस्तृत एवं पृथक विवेचन इस प्रकार है। राम मंत्र हो या ओंकार,
बीजाक्षर और नाम स्मरण का परम सामर्थ्य। इस प्रथम चरण में स्वामी जी महाराज सनातन धर्म के दो सबसे दिव्य और असरदार मंत्रों राम और ओंकार का स्मरण कराते हैं। राम केवल एक नाम नहीं बल्कि वह ब्रह्म बीज है जो मन के समस्त विकारों को दूर करने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार ओंकार संपूर्ण ब्रह्मांड की पहली दिव्य ध्वनि। स्वामी जी कहते हैं कि साधक चाहे अपने इष्ट देव का राम नाम जपे या सर्वव्यापी परमात्मा का ओंकार जपे, दोनों ही अंततः साधक को एक ही परम चेतना से जोड़ते हैं। सबके अंतर के जप केवल मुख से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। स्वामी जी महाराज इसके माध्यम से प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में जप के कई प्रकार बताए गए हैं। एक वह जो जीभ और कंठ से बोलकर किया जाए, दूसरा जो केवल होठ हिलाकर किया जाए, तीसरा जो मन में किया जाए और चौथा अजपा जप जो सांसों के साथ अपने आप चलने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि बाहर के बोलचाल और दिखावे से ऊपर उठकर जब अंतर का यानी हृदय और चेतने का हो जाता है तभी वह वास्तविक साधना बनता है। भीतर उतरकर किया गया जप ही मन की गहराई में जमे हुए पुराने संस्कारों को मिटाने में समर्थ होता है। स्वामी जी महाराज जिन्हें विभूति शंकर भी कहा जाता है, अजपा जप की मूल विधि का उद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं कि मंत्र को अपनी आती जाती सांस से जोड़ देना ही योग का सबसे बड़ा रहस्य। जैसे हम सांस भीतर ले तो प्रभु नाम का स्मरण हो और जब सांस बाहर छोड़े तो पूर्ण समर्पण का भाव। जब सांस और मंत्र का यह सुंदर योग सिद्ध हो जाता है तो साधक को अलग से माला फेरने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी हर एक धड़कन और हर एक सांस ये परमात्मा के सुमिरन की माला बन जाती है। स्वामी जी महाराज अजपा जप का परम फल बताते हैं। मनुष्य का हृदय 3 प्रकार के तापों से जलता रहता है: शारीरिक रोग, प्राकृतिक कष्ट और सांसारिक चिंताओं का संताप। स्वामी जी कहते हैं कि जब सांस सांस में गुरु मंत्र समा जाता है तो हृदय का यह तीनों प्रकार का संताप क्षण भर में शांत हो जाता है। हृदय निर्मल, शीतल और शांत हो जाता है, जिससे साधक को जीवन में ही अखंड आनंद और परम शांति की प्राप्ति होती। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा और विस्तृत व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, सांसों के इस योग, प्राण, संयम और अंतर्मुखी जप की महत्ता को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में बहुत ही सहजता से स्पष्ट किया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यज्ञों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए प्राणायाम और सांस रूपी यज्ञ का जो स्वरूप बताया है वह हर साधक के लिए अत्यंत विचारणीय है। इसका श्लोक पाठ इस प्रकार है: अपाने जुहोति प्राण प्राणे अपानम तथा परे प्राण पान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। श्री भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अन्य कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साधना के उस सूक्ष्म स्तर का वर्णन कर रहे हैं जहाँ साधक अपनी सांस, प्राण और उच्छ्वास अपान की गति को भगवत स्मरण के साथ मिला देता है। सांस का भीतर जाना और बाहर आना ही प्राण और अपान का निरंतर चलने वाला प्राकृतिक यज्ञ है। सामान्य मनुष्य अज्ञानवश इस सांस को लेकर शरीर चलाने का साधन मानता है, परंतु योगी इसी आती जाती सांस को प्रभु के नाम के साथ जोड़कर इसे प्राणायाम यज्ञ बना देते हैं।
जब सांस और अपान की गति में मंत्र समा जाता है तो चित्त की चंचलता स्वतः ही स्थिर होने लगती है, मन का भटकना बंद हो जाता है और साधक के समस्त पाप और मानसिक विकार इस योग की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। स्वामी हरिरानंद जी महाराज का ये दोहा हमें गीता के इसी प्राणायाम यज्ञ को अजपा जप के रूप में जीवन में डालने की सहज प्रेरणा देता है। इस अवसर पर एक सनातन प्रेरक दृष्टांत भी मैं बताना चाहूंगा। महर्षि पतंजलि और अजपा जी सिद्ध योगी का यह प्रसंग काफी लोकप्रिय है। श्रोताओं, सांसों के साथ मंत्र जोड़ने के और अजपा जप के द्वारा हृदय के तीनों तापों को मिटाने की इस अलौकिक शक्ति को समझने के लिए हमारे योग इतिहास में योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि और उनकी एक शिष्य का यह पावन प्रसंग अत्यंत प्रामाणिक और प्रेरणादायी है। एक बार महर्षि पतंजलि के आश्रम में एक ऐसा साधक आया जो वर्षों से वनों में रहकर कठोर तपस्या कर रहा था। वह नित्य हजारों की संख्या में माला से मंत्र जप करता था, परंतु उसका मन शांत नहीं रहता था। उसके हृदय में संसार के प्रति असंतोष, क्रोध और मानसिक संताप बना रहता। उसने महर्षि पतंजलि के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे योगेश्वर, मैंने शास्त्रों के अनुसार अनगिनत जप किए, परंतु मेरे हृदय की तपन और मन की चंचलता दूर नहीं हुई। मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे वास्तविक शांति मिल सके। महर्षि पतंजलि ने उस साधक के मस्तक पर हाथ रखा और उसकी सांसों की गति को परखा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधक, तुम अब तक केवल अपनी जीभ और कंठ से जप कर रहे थे। तुम्हारी सांसें और तुम्हारा मन अलग दिशा में भाग रहे थे। जब तक मंत्र तुम्हारी सांसों के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वह केवल मुख का अभ्यास रहेगा, हृदय का परिवर्तन नहीं। महर्षि पतंजलि ने उस साधक को एकांत में बिठाकर सांसों के साथ ओंकार का अभ्यास करना सिखाया। उन्होंने कहा, जब सांस भीतर जाए तो अनुभव करो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शिव सत्ता तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, और जब सांस बाहर आए तो अपने सारे अहम और विकारों को बाहर निकाल दो। इस सुमिरन को स्वाभाविक होने दो। उस साधक ने महर्षि की आज्ञा मानकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी आती जाती सांस के साथ ओंकार का अजपा जप प्रारंभ किया। केवल 3 दिनों के भीतर निरंतर अभ्यास से उसकी सांस अत्यंत सूक्ष्म और शांत हो गई। उसकी जीभ हिलना बंद हो गई, परंतु उसके अंतःकरण में ओंकार की एक अखंड अनवरत ध्वनि गूंजने लगी। उस अजपा जप के सिद्ध होते ही उस साधक के हृदय के तीनों ताप, काम, क्रोध और चिंता सदा के लिए मिट गए। उसका मुख अलौकिक तेज से दमकने लगा और उसे उस अखंड परमानंद की दिव्य प्राप्ति हुई जिसे पाने के लिए देवगण भी लालायित रहते हैं। यह अमर कथा सिद्ध करती है कि जीव का जब जब सांस का जपा जप बन जाता है तो संसार का कोई भी ताप साधक को स्पर्श नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज भी हमें इसी सांस सुमिरन की अमर राह दिखा रहे हैं। आज के इस विशिष्ट योग सत्र में हमने बहुत ही सहजता से समझा कि राम नाम का या ओंकार को अपनी सांसों के साथ जोड़कर अजपा जप सिद्ध करना ही हृदय के तीनों तापों को मिटाने का सबसे अचूक मार्ग है। आइए हम आज से ही उठते बैठते कार्य करते हुए अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग होकर गुरु मंत्र का सुमिरन करने का संकल्प लें। स्वामी जी की पावन वाणी हमारे भीतर अजपा जप के उस अखंड दीप को सदा प्रज्वलित करे। इन्हें सात्विक संकल्पों, पावन विचारों और पूज्य स्वामी जी के अनंत अनुग्रह के साथ मैं हरिरानंद विचार के पंच के इस विशेष और पावन सत्र को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहे, सांस सांस में प्रभु का सुमिरन और शांति आपके जीवन में सदा बने रहे।
आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य कालजयी और आत्मा को तृप्त करने वाली हरिहरानंद अमृतवाणी। बोलिए सर्वव्यापी पर ब्रह्म ओंकार भगवान की जय, साक्षात रामचंद्र जी की जय, सदगुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के पावन सूत्र और सांस साधना के नियम आपके जीवन में शांति का संचार कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक सह्रदय निवेदन है, हमारे इस हरिहरानंद विचार मंच चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की निर्मल धारा अविरल रूप से बहती रहे। यदि आज का ये जपा जप और तीनों तापों से मुक्ति का प्रसंग आपके अंतकरण को भाया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें। नीचे टिप्पणी में ओम राम या ओम आनंदम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट में देकर इस ज्ञान यज्ञ का हिस्सा लेवें। इस पावन संदेश को अपने प्रियजनों और धर्म प्रिय मित्रों के साथ साझा कर अवश्य करें। स्वामी हरिहरानंद जी के दोहे के अनुसार सांसों के साथ मंत्र जप और जपा जप को जोड़ने से साधक को क्या परम लाभ प्राप्त होता है। संसार में बहुत अधिक धन दौलत मिल जाती है, हृदय के तीनों ताप शरीर मन और परिस्थिति के दुख मिट जाते हैं, केवल शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मनुष्य राजा बन जाता है। इसका सही उत्तर भेजने वाले को स्वामी हरिहरानंद जी की ओर से एक पुस्तक निःशुल्क डाक से 5 प्रथम सहयोगियों को उत्तरदाताओं को भेजी जाएगी। धन्यवाद।